21 सितंबर श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी की जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन। सहकार भारती की स्थापना करवाए, सहकार भाव के प्रणेता बने। सहकार भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिन्द्र भाई मेहता जी के द्वारा संकल्पित एक वीडियो फिल्म आपके साथ साझा करते हैं। सहकार तपस्वी लक्ष्मणराव जी इनामदार। भारत, स्वर्णिम भारत, तपस्वियों और ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि। देश सदियों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। जब सत्ता के मद में विस्तारवादी राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं ने विश्व में कोहराम मचा रखा था, तब गुलाम भारतवासी आजादी की जंग लड़ रहे थे। उसी समय भारत को सशक्त और चेतनाशील समाज बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर हेडगेवार जी ने भारत की एकता, राष्ट्रवाद और संगठित समाज का विचार दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने तपस्वियों की एक नई परंपरा शुरू की, जो भारत माता की सेवा के लिए आगे आए और भारत को वैभव के परम शिखर तक ले जाने के लिए कार्य करें। उन्हीं तपस्वियों में से एक नाम रहा श्री लक्ष्मणराव माधवराव इनामदार। आज से ठीक 100 साल पहले 21 सितंबर 1917 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के खटाव गांव में लक्ष्मणराव ने जन्म लिया। युवा वय में वैचारिक स्पष्टता के साथ संघर्ष से बिना डरे सत्याग्रह से जुड़े और उन्होंने 7 मास का कारावास भुगता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना अनुसार 1943 में लक्ष्मणराव जी गुजरात आए और संघ कार्य की शुरुआत की। गुजरात के कोने कोने में घूमकर संघ कार्य को गति प्रदान की। संघर्ष के दिनों में संघ कार्यकर्ताओं की कानूनी सहायता की। तब से वे वकील साहब के नाम से लोकप्रिय हुए। देश में गरीबों की हालत देखकर वकील साहब का मन द्रवित हो रहा था। एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर पूंजीवाद, इनके बीच भारतीय जीवन पद्धति में वकील साहब को उनका उत्तर मिला, और वो था सहकारिता। सहकारिता से आर्थिक दूरी के साथ मानवीय दूरी भी कम होगी। इसलिए आम आदमी के लिए सहकारिता का तत्वज्ञान यथोचित रहेगा, ऐसा उनका निष्कर्ष रहा। वैसे भी सहकारिता राष्ट्र की संस्कृति और समृद्धि की सहभागी है। नीति नियमों के साथ समाज का आर्थिक विकास और सेवा का समन्वय है सहकारिता। वकील साहब ने भारत के गतिशील, चिरस्थायी और समान विकास के मूल्यों पर आधारित नीति युक्त सहकारिता आंदोलन की संकल्पना की। फलतः 1978 में सहकार भारती नामक सहकारिता आंदोलन की स्थापना के वे प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका बोया हुआ बीज सहकार भारती आज वटवृक्ष बनकर पूरे भारत देश में कार्यरत है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक उन्नति और सहकारिता की सफलता के लिए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा आंकी और मंत्र दिया, बिना संस्कार नहीं सहकार। सहकारिता की जड़ें मजबूत हों, इसलिए उन्होंने 2 बातों पर अधिक जोर दिया: सभासदों को शिक्षा, मेंबर्स एजुकेशन, और समाज के लिए सहकारिता, कंसर्न फॉर द सोसाइटी। वकील साहब का ये दूसरा चिंतन, कंसर्न फॉर द सोसाइटी, समय के चलते एक महत्वपूर्ण दर्शन बनकर उभरा। कुछ वर्ष पूर्व ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने सहकारिता के 7वें सिद्धांत के रूप में इसका स्वीकार किया। भारत के इतिहास में 2 आर्थिक क्रांतियां हुई। एक ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिससे अन्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना। दूसरी क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, जिसके फलस्वरूप देश में दूध का महासागर उमड़ा और भारत विश्व में अग्रणी दूध उत्पादक के रूप में सामने आया।
ये दोनों क्रांतियां सहकारी क्षेत्र की बदौलत सफल हुईं। सहकारी क्षेत्र में काफी नए नए प्रयोग हुए, जिनमें से गुजरात में एक प्रयोग हुआ नॉलेज रेवोल्यूशन का। તો આપણે આઈટી નું ફ્લડ લાવવાનું છે ભાઈ, અને ફ્લડ લાવવો છે તો 100 દિવસમાં 1 લાખ। फ्लड आईटी योजना के अंतर्गत गुजरात के केजी से पीजी तक के छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए। वकील साहब की कार्यकर्ता निर्माण की शैली अनन्य थी। वे खुद कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे, अतः उनकी बात कार्यकर्ताओं के लिए विश्वसनीय रूप से स्वीकार्य रहती थी। उनकी विश्वसनीय प्रतिभा, मानवीय और पितातुल्य व्यवहार के कारण वे हरेक को अपने परिवारजन जैसे लगते थे। वकील साहब ने सहस्र हृदयों को अपने स्नेह के बंधन में बांध दिया, स्वयं सेतु बनकर। वकील साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ज्योतिपुंज सरीखी उनकी चेतना पूरे राष्ट्र में उनके द्वारा निर्मित हजारों स्वयं सेवकों के कार्य के रूप में प्रज्वलित है। इन तपस्वी कार्यकर्ताओं की श्रेणी में एक उज्जवल नाम है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी। पुराणकालीन ऋषि मुनियों की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले वकील साहब का सहकारिता विषयक दर्शन आज भी प्रासंगिक व विद्यमान है। उनके निधन के 4 दशक के पश्चात भी अनेकों सहकारी कार्यकर्ताओं का वे मार्गदर्शन कर रहे हैं और सभी सन्निष्ठ कार्यकर्ता उनके सहकारी तत्व ज्ञान में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अविरत रूप से उद्यमशील हैं। पूजनीय श्री वकील साहब की पुण्य स्मृति किसी अगरबत्ती की भांति आज भी समूचे सहकारिता विश्व को सुवासित कर रही है। उस पावन स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम।